वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह जब मैं मुर्गियों को दाना डालने गया तो वाइट मुर्गी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने खुडे में देखा तो वो अंडों पर बैठी हुई थी। इसके अंडे मैंने जमा किए हुए थे। मैं फौरन से नीचे गया, अंडे उठा लाया। एक एक कर मैंने एहतियात से सारे अंडे रखे। जैसे ही मैं खुडे से थोड़ा दूर हुआ, मुर्गी अंडों के पास चली गई। पहले तो थोड़ी देर अंडों को देखती रही और फिर अंडों पर बैठ गई, लेकिन उसने एक अंडा बाहर निकाल लिया। थोड़ी देर बाद मैंने फिर से वो अंडा रख दिया। इस बार उसने वो अंडा एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद मैं तैयार हुआ, नाश्ता किया और दुकान पर चला गया। जाते हुए आज फाटक बंद था। मैंने रुककर फाटक खुलने का इंतजार करने के बजाय शॉर्टकट लिया। थोड़ा आगे गया, नहर के साथ एक छोटे रास्ते से नीचे उतरा। दोनों साइड पर ट्रेन को चेक किया और पटरी क्रॉस कर ली। कच्चे रास्ते से होते हुए मैं दोबारा रोड पर आ गया और थोड़ी ही देर में मैं शॉप पर पहुंच गया। शॉप पर आकर मैंने सफाई की और सारे सामान की सेटिंग की। फिर बारी बारी सब दुकानदारों की वीडियो बनाने लग गया। ये है चाचू इब्रार, इनकी जूतियों की दुकान है और ये 22 चक से आते हैं। ये हैं शहबाज भाई और ये मियाँ चन्नू के पास 16 चक से आते हैं और इनकी भी जूतियों की दुकान है। ये फजलुर रहमान है, इसकी जनरल स्टोर और गारमेंट्स की दुकान है और ये 18 चक से आता है। ये बासित भाई है, इसकी लैस नलकी की दुकान है और ये 19 गरबी से आता है। ये भाई मुमताज है, ये टेलर है और ये साबर चौक से आता है। ये उमेर है, इसकी जनरल स्टोर की दुकान है और ये 19 शर्की से आता है। ये मुदस्सर है, इसकी शूज़ की दुकान है और ये 19 गरबी से आता है। ये फैसल भाई हैं, इनकी भी जनरल स्टोर और गारमेंट्स की दुकान है। आज मैंने शॉप जल्दी बंद कर दी थी और चाचू इब्रार ने भी। चाचू इब्रार के घर आज मजलिस है और मैंने बच्चों को ट्यूबवेल पर लेकर जाना था। चाचू इब्रार को वेहड़ी मोड़ उतारने के बाद मैं घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में टूबल देखा तो वो बंद था। घर पहुंचा, थोड़ी देर रेस्ट किया और बच्चों को लेकर टूबल की तरफ निकल पड़ा। ट्यूबवेल पर मेरे साथ माविया, राफे, अब्दुल हादी और अभिया आए। उजान को डर लगता है इसलिए वो नहीं आया। बाकी ट्यूबवेल बंद होने की वजह से हम पठानों वाले ट्यूबवेल पे आ गए, जो सोलर पे होने की वजह से तकरीबन सारा दिन चलता है। ट्यूबवेल पर पहुंचते ही माविया ने कमीज उतारी और छलांगे लगाना शुरू कर दी। अभिया और हादी शुरू में तो डर रहे थे, लेकिन बाद में वो भी नहाने लगे। राफे तो डर के मारे अंदर ही नहीं आया और बाहर ही नहाता रहा, जबकि हादी और अबिया बेफिक्र होकर नहा रहे थे। जब मैं और माविया छलांगे लगाते, अबिया और हादी बहुत खुश होते। काफी देर नहाने के बाद हम घर चले गए। हादी और माविया का तो दिल नहीं कर रहा था जाने को। घर पहुंचते ही कपड़े चेंज किए। इतने में अम्मी ने कहा मिठाई ला दो। उमर को साथ लिया और मिठाई लेने चला गया। वापिस आकर मोटरसाइकिल धोने का इरादा बन गया। मोटरसाइकिल काफी गंदी हुई पड़ी थी, इसलिए मैंने सोचा धो लूं। सबसे पहले सारी मोटरसाइकिल पर अच्छे से पानी मारा, फिर इसके इंजन के नीचे वाली साइड पे प्रेशर से पानी मारा ताकि जमी हुई मिट्टी उतर जाए। फिर शैम्पू और सरफ वाले पानी से अच्छे से सारी बाइक की सफाई की। फिर प्रेशर से अच्छे से पानी मारा ताकि सारा शैम्पू और सरफ उतर जाए। फिर थोड़ी देर मोटरसाइकिल हवा में खड़ी करने के बाद नीम गीले कपड़े से अच्छे से सफाई की। सफाई करने के बाद यह है मेरी मोटरसाइकिल की फाइनल लुक। माशाल्लाह से एकदम न्यू हो गई है। मोटरसाइकिल धोए हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि आंधी वाला मौसम हो गया और थोड़ी देर बाद आंधी शुरू हो गई। थोड़ी ही देर बाद हल्की हल्की बूंदाबांदी होगी, जिसकी वजह से ज्यादा मिट्टी नहीं उड़ी। ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें।